हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है पॉलिनेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या होता है पॉलिनेशन? देखिए, आसान से भाषा में समझाती हूँ। देखिएगा, एक फ्लावर है, दो फ्लावर है। तो एक फ्लावर के पास है पिस्टिल, ये बना पिस्टिल, ठीक है। फिर एक फ्लावर है जिसके पास है स्टेमन। तो स्टेमन में क्या ये पार्ट होता है एंथर। एंथर में क्या बनता है आपका पॉलन ग्रेन्स। तो इसमें से जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से निकलेगा पॉलन ग्रेन्स। और ये है आपका पिस्टिल। पिस्टिल का ये पार्ट होता है आपका स्टिग्मा। स्टिकी सा होता है स्टिग्मा। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स ना आकर जब लैंड करते स्टिग्मा में, पॉलन ग्रेन्स जब लैंड करते स्टिग्मा में, तो उससे इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगा? इसका बनेगा ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। समझ में आया है? ये होता है आपका पॉलिनेशन। तो आपके नेचर में एक जैसा फ्लावर तो नहीं मिलता, बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लावर मिलते हैं। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी सब में अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं, हम अब जो देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मिटा रही हूँ इस चीज को। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा, जिसको लगता है ना, मतलब जिसको अगर लग रहा होगा कि वीडियो स्लो है, मतलब मैं अगर धीरे बोल रही हूँ, तो आप लोग तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x की स्पीड में भी देख लीजिए। क्योंकि मुंह तो 2x हो नहीं पाएगा मेरा, लेकिन वीडियो तो हो सकता है ना, तो उसमें देखिएगा आपका समय भी कम लगेगा। चलिए देखते इससे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में आपका फिर और दो टाइप के आते हैं, एक ऑटोगेमी, एक होता है आपका गिटेनोगेमी। उसके बाद आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उसका दूसरा नाम होता है आपका जेनोगेमी। तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आराम से इसे बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ ये सब चीज क्या है। आइए थोड़ा उसे डायग्राम की भाषा में थोड़ा समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमें नेचर में कितने टाइप के फ्लावर आपको मिल रहे हैं। एक तो फ्लावर होता है वो जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। आइए थोड़े देखते हैं। ये आपका हो गया एक फ्लावर जिसके पास पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है। ये आपका एक फ्लावर है। समझ में आ रहा है? ये आपका कैसा हो गया? ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। यानी कि इसका जो प्लांट होगा वो भी बाइसेक्सुअल होगा। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा टाइप का फ्लावर क्या होगा कि एक आपका ट्री है, हाँ एक ट्री है आपका, तो उसके एक ब्रांच में आपका निकला है स्टेमन। ये स्टेमन निकला हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरे ब्रांच में आपका निकला है पिस्टिल। दूसरे ब्रांच में क्या निकला आपका? पिस्टिल। ठीक है। तो
इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये फ्लावर है ना, ये तो हुआ यूनिसेक्सुअल, ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये प्लांट क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर है यूनिसेक्सुअल ना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, उसके बाद प्लांट बाइसेक्सुअल। समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा टाइप का आपको कैसा फ्लावर दिखने को मिलता है कि एक प्लांट में सिर्फ पिस्टिल होगा और दूसरे प्लांट में आपका सिर्फ स्टेमन होगा। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट। इसमें प्लांट क्या है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है। समझ में आ रहा है। ये 3 टाइप का आपको फ्लावर दिखने को मिला। एक तो पूरा बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसका आपका ट्री भी क्या होगा, इसका ट्री भी होगा आपका बाइसेक्सुअल, प्लांट बाइसेक्सुअल है। एक तो प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन उसमें फ्लावर उग रहे हैं यूनिसेक्सुअल। और तीसरा टाइप का है कि डायरेक्ट प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है। तो हमें ऐसा जनरली ये हम क्या किसमें देखने को मिलता है, ये हमको दिखने मिलता है पपाया में। पपीता का जो पेड़ होता है, आप देखते हैं ना, कुछ कुछ पपीता का पेड़ होता है जिसमें बिल्कुल भी फल नहीं रहता है, कुछ कुछ पपीते के पेड़ में पूरे फल ही फल लगे हुए हैं, क्योंकि जिसमें नहीं लगा है फल वो आपका मेल प्लांट है। समझ में आ रहा है। तो इन लोगों का पॉलिनेशन, अब देखिए कितना डिफरेंस है इन तीनों में आपस में। तो इनका पॉलिनेशन का भी प्रोसेस थोड़ा अलग होगा ना। तो अब देखते हैं किसमें कैसा होगा। तो सबसे पहले तो आते हैं ऑटोगेमी में। अब बताइए ऑटोगेमी का नाम से समझिए। ऑटो मीन्स सेल्फ ना, क्या ऑटोट्रोफ्स मीन्स जो खुद से खाना बनाते। तो ऑटोगेमी क्या, जो खुद से आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो वो होता है आपका ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर। समझ में आया। तो ये ऑटोगेमी किसमें होगा, इन तीनों टाइप के फ्लावर में से किसमें होगा, ये ऑटोगेमी होगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में। समझ में आ रहा है। विद इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ही आपका ये जो पॉलिनेशन हो जा रहा है इसी में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना ये। तो अब गिटोनोगेमी देखते। गिटोनोगेमी क्या है, गिटोनोगेमी आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर बट इन सेम प्लांट। इसमें क्या हो रहा है, इन जगह नहीं है, एक मिनट इधर ऊपर में लिख देती हूँ। इन डिफरेंट फ्लावर बट इन सेम प्लांट। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे गिटोनोगेमी। तो ये किस में होगा, ये आपका ये इस वाले केस में होगा। क्या हो रहा है, ये प्लांट तो एक ही है, इसमें पॉलिनेशन फ्लावर लेकिन अलग अलग है, अलग अलग फ्लावर में हो रहा है लेकिन विद इन सेम प्लांट में। समझ में आ रहा है। तो ये अगर हम देखें तो इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। जीन्स तो एक ही है ना, एक ही पेड़ के बच्चे हैं, एक ही पेड़ के हैं ये लोग, ये फ्लावर भी। तो इनमें इसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जीन्स तो वही रहेगा। तो देखा जाए तो ये भी एक तरह से मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही है। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप्स, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरा आता है आपका जेनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है। ट्रांसफर ऑफ
pollen grain from anther to stigma in different plant flowers. समझ में आ रहा है? ये है, ये डायरेक्ट अलग अलग आपके प्लांट ही रहेंगे जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो ये है आपका पपाया, इसका एग्जाम्पल हो जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझ में आया होगा। तो ये आपके 3 टाइप के पॉलिनेशन थे, आई मीन 2 टाइप के थे, उसमें 3 टाइप का हमने पढ़ा है। तो अब बताइए कौन सा अच्छा है, थोड़ा कंपेयर करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा? क्या लगता है? सेल्फ पॉलिनेशन को अगर हम देखें, थोड़ा मैं इसको मिटा के अच्छे से अब इस बारे में हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन अच्छा है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में देखें ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक अगर फ्लावर है आपका, ये जैसे एक फ्लावर है, इसी में आपका दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो आपका पॉलन ग्रेन इसमें आ रहा है, आ जा रहा है ट्रांसफ़र होके। तो ये देखने से तो काफ़ी आसानी रह रहा है कि चलो अब पॉलिनेशन के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद से ही कर ले रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज मोर and loss of pollen grain is less। अब जैसे देखिए, अगर दूर दूर से पोलन ग्रेन आएगा तो उसमें हो सकता है ना कि सब पोलन ग्रेन ना पहुंच पाए, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उस केस में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा है और ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो एक तरह से अच्छा था, सस्ते में काम निपट जाता, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। मानते हैं कि ये आसान है, लेकिन आसान चीज़ नेचर को पसंद आती नहीं है। नेचर को सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या होता है कि जब ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होने लग जाता है तो एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि मतलब कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो जितना आपका जो जेनेटिक डिजीज होने का चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। तो क्या होता है कि तो नेचर इसको पसंद करती नहीं है, तो इसमें ला देती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि आगे चलकर फर्टिलाइजेशन होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये नहीं आगे हो पाता है, मतलब कर नहीं पाता है। तो इस स्पीस मतलब ये जो प्लांट है आपको इसके जो प्लांट है अब फर्दर वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल नहीं रहता। तो इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वो पूरा ऑटोगेमी में आपका बहुत ज़्यादा इसमें चांस होता है, ऑटोगेमी में ये आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है ये सेल्फ पॉलिनेशन के साथ आपका, क्योंकि अगर गिटोनोगेमी को भी अगर देखा जाए तो क्या, अगर एक प्लांट है, मान लो ये पिस्टिल, ये आपका स्टेमन, अगर इधर से भी पॉलन ग्रेन आ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? भले ही अलग अलग फ्लावर है लेकिन ट्री तो सेम है ना, ट्री तो सेम है, तो जीन्स तो वही हुआ, फिर तो वही बात हो गई, ऑटोगेमी वाली बात हो गई। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? एक फर्क है, माना कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो क्या जरूरी है कि किसका सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकता है। कंफ्यूज मत होइए, आइए अच्छे से अब इसको समझते हैं थोड़ा। अब जैसे कि
ये आपका एक फ्लावर, ये आपका दूसरा फ्लावर, ये आपके तीसरे टाइप का फ्लावर। देखिए, माना कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है ना, मतलब सेल्फ, ये तो मेन सेल्फ पोलिनेशन ही होगा इसमें, लेकिन जरूरी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, मतलब इसमें गिटोनोगेमी भी तो हो सकता है। मतलब अगर यही पेड़, अगर एक ट्री है, ये अगर ये एक ट्री है, तो एक फ्लावर तो सिर्फ इसमें नहीं आएगा, इसमें एक और फ्लावर भी तो, मतलब बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। तो एक और फ्लावर है, ये एक और फ्लावर है आपका। तो क्या था ये था आपका, मतलब इसमें ऑटोगेमी हो सकता है विद इन सेम फ्लावर, लेकिन इसमें गिटोनोगेमी और जेनोगेमी भी हो सकता है, क्योंकि इधर से भी तो पोलन ग्रेन उड़कर इसमें आ सकता है। समझ में आ रहा है? या फिर कोई इंसेक्ट, अगर ऐसा ही कोई और प्लांट है, ऐसा ही एक और प्लांट है, उसमें भी सेम, एक मिनट, हाँ, उसमें भी ऐसे ही, मतलब इसी के स्पीसीज वाला फ्लावर है। तो कोई अगर आपकी जो भी हनी बी है, बटरफ्लाई है, अगर इस पर बैठकर नेक्टर लेकर वापस इस पे आई, तो यहाँ से भी तो पॉलिनेशन इस पे हो रहा है, इससे हो सकता है। या फिर इसका एंथर से पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जा सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो माना कि ये ऑटोगेमी करता है, ये वाला आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है आपका ऑटोगेमी कर रहा है, लेकिन इसमें क्या जीनोगेमी और आपका गिटोनोगेमी दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे। मतलब इसमें तीनों टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, ऑटोगेमी भी हो सकता है, उसके बाद क्या था, गिटोनोगेमी, और जेनोगेमी। इसमें तीनों टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए अब इस पे आते हैं दूसरे वाले टाइप में। इसे मैं मिटाती हूं। अब इस पे अगर हम आए तो ये एक ट्री में एक फ्लावर आपका फीमेल वाला निकला है, दूसरा फ्लावर आपका मेल वाला निकला है। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन तो, मतलब सेल्फ पोलिनेशन में मतलब ऑटोगेमी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑटोगेमी में तो विद इन सेम फ्लावर होता है ना, इसमें गिटोनोगेमी होता है, लेकिन इसमें जेनोगेमी भी हो सकता है। अगर वही बात है, अगर इसके ही टाइप का एक और आपका फ्लावर हो तो हो सकता है ना कि इसका पॉलन ग्रेन उड़कर इस पर आए या इसका पॉलन ग्रेन उड़कर इस पे आए। तो ये क्या, ये जेनोगेमी भी हो सकता है। तो इसमें दो टाइप का होगा, गिटोनोगेमी और जेनोगेमी। समझ में आ रहा है ये? तो ये क्या था, ये फ्लावर है यूनिसेक्सुअल लेकिन प्लांट है बाइसेक्सुअल। फ्लावर है यूनिसेक्सुअल और प्लांट है आपका बाइसेक्सुअल। समझ में आ रहा है? फिर ये थर्ड टाइप में देखते हैं। थर्ड टाइप में ना तो ऑटोगेमी पॉसिबल है ना गिटोनोगेमी, ये सिर्फ जिनोगेमी ही करेगा। आया समझ में? क्योंकि ये प्लांट डायरेक्ट, इसमें प्लांट ही पूरा यूनिसेक्सुअल है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है, सबको समझ में आई? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे
ये आपका इन ब्रीडिंग पे आए हुए थे ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। तो नेचर हमारा ये ऑटोगेमी को ज़्यादा पसंद करती नहीं, मतलब ज़्यादा कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ऑटोगेमी से क्या आ जाता है हमारे मतलब प्लांट में, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि कंटिन्यूअस एक ही फ्लावर में सेम फ्लावर फर्टिलाइजेशन करते रहेंगे तो उनके बच्चे हो रहे, फिर वो आपस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें। तो ऐसा करते करते एक टाइम आता है जब वो कैपेबल ही नहीं रहते फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर और भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ कि उसमें कोई भी जेनेटिक डिजीज अगर जिस प्लांट में आ गया तो वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं आता, नया जीन नहीं आता है उसमें। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉब्लम है ऑटोगेमी के लिए। गिटोनोगेमी की भी वही बात है, भले ही गिटोनोगेमी अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है लेकिन प्लांट तो वही है। तो ये जो इनब्रीडिंग को लेकर जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए प्लांट ने कुछ तरकीबें अपनाई हैं, थोड़ा उससे हम देखते हैं। सबसे पहले तो तीन चालाक हम आपके फ्लावर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी चालाक है ये लोग, काफ़ी दिमाग वाले हैं। इन्होंने क्या किया, आइए बात करते हैं। एक है आपके एनसीईआरटी में उन तीनों का नाम दिया हुआ है, उससे मैं याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ, याद कीजिएगा उससे। आपका पहला है उसमें वायोला, दूसरा है आपका उसमें ऑक्सैलिस, वायोला ऑक्सैलिस, और तीसरा है आपका ये कोमेलिया। इसे बार बार मैं कैमिला बोलती हूँ। हाँ, ये 3 टाइप के आपके फ्लावर है। हाँ, तो इससे आप ऐसे याद करेंगे। एक मिनट को, हाँ, इससे आप ऐसे याद करेंगे। एक क्या नाम इसका, कैमिला नाम की एक लड़की है, बाहर में होते ही है ऐसा नाम। कैमिला नाम की एक लड़की है जो एक वायलेट ऑक्स पे बैठी हुई है। समझ में आया? ऐसा करके एकदम याद कर लीजिएगा। कैमिला नाम की लड़की है, वायलेट कलर के ऑक्स, वो क्या कहते हैं हिंदी में उसे, बैल कहते हैं क्या? हाँ, उस पे बैठी हुई है। तो इसको ऐसा याद कीजिएगा। हाँ, ये 3 टाइप के जो फ्लावर है ना, ये काफ़ी एकदम दिमाग वाले हैं। इनका जो एक प्लांट है, जैसे एक मैं प्लांट बनाऊं तो इसमें 2 टाइप के फ्लावर आते हैं। एक फ्लावर है जो कि हमेशा बंद, इस तरह से बंद रहेगा। फिर एक और टाइप के फ्लावर आएंगे इसमें, वो बिल्कुल ओपन रहेंगे, खुले खुले। इधर 2 टाइप के फ्लावर आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो खुला हुआ फ्लावर है उसमें ये ऑटोगेमी का चांस है, लेकिन उससे ऑटोगेमी के साथ साथ इसमें आपका गिटोनोगेमी और जेनोगेमी का भी तो चांस है। इसी में अगर दूसरा फ्लावर है आपका सेम, बिल्कुल खुले खुले, ये फ्लावर बहुत ज्यादा एकदम ओपन रहता है। हाँ, ये 2 फ्लावर हैं। तो इसमें ये भी तो चांस है कि इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आके लग जाए, या इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आकर लग जाए। तो इसमें ऑटोगेमी के साथ गिटोनोगेमी का भी तो चांस बढ़ा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम सामने ही कोई और फ्लावर ऐसा हो, और इसका पॉलन ग्रेन आकर इसमें लग जाए, तो ये जीनोगेमी का भी इसमें चांस बढ़ा क्योंकि फ्लावर बिल्कुल खुला हुआ है। तो इसमें तीनों चीज हो सक रही है। ऑटोगेमी तो हो सकती है क्योंकि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसमें जीनोगेमी और गिटोनोगेमी की भी चांस बढ़ रही है। समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर कभी ये डरती भी है, हमेशा एक पीछे बैकअप प्लान रखती है। समझ में आया? जैसे कि आप लोग भी अभी ये सब बैकअप प्लान रखते हैं ना, कि अगर एंट्रेंस में हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई कॉलेज एकदम फिक्स करके रखे, इसमें तो होना ही है। मतलब कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही एंट्रेंस दिया और निश्चिंत हो गया, ऐसे तो करते नहीं है कोई। कम से कम 4-5 जगह का हम लोग फॉर्म भर के रखते हैं ना, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हुआ। तो वैसे ही ये भी बहुत दिमाग वाली है कि अगर इसमें आपका फर्टिलाइजेशन ना हो किसी कारण से, दूसरा का पॉलन ग्रेन इस पे ना आए, तो क्या इसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये जो आपका बड पूरा बंद हुआ जो रहता है, इसके अंदर आपका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो ये तो बिल्कुल बंद है, तो इसमें तो पक्का होना ही होना है ऑटोगेमी। इसमें तो पक्का ऑटोगेमी हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें तो पक्का ऑटोगेमी हो ही जाएगा। तो ये बैकअप प्लान भी रखी हुई है। ये बिल्कुल ये जो फ्लावर है ना, खुलते ही नहीं, एकदम बंद ही रहते हैं, एकदम टाइट रहते हैं। और ये जो और दूसरे टाइप के फ्लावर है वो बिल्कुल ओपन रहते हैं। समझ में आया? तो इसके ये जो 2 अलग अलग टाइप के फ्लावर है, तो इसका नाम भी है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। पहला नाम है आपका ये जो खुले हुए फ्लावर है, इसको हम लोग कहते हैं चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस। और ये जो बंद वाला फ्लावर है, उसको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस। क्लिस्ट का मतलब होता है एकदम टाइट, बंद। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये आपका वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये तीनों फ्लावर है जो कि इस टाइप का आपका फ्लावर रखती है। 2 टाइप के फ्लावर रखती है, एक होता है चेस्मोगेमस, दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस। तो समझ में आया आपको ये चीज? तो चेस्मोगेमस में क्या होता है आपका, ये एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, एकदम खुले हुए। मैंने थोड़ा सामने ही बना दिया है इसको, ये ठीक बना है, ये थोड़ा सामने बन गया, इसको थोड़ा खुला बनाती हूँ, रुकिए। हाँ, इस तरह से यूं खुले हुए रहते हैं, दिख रहा है? एकदम खुले, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है किसी को। तो इस केस में आपका ये गिटोनोगेमी और जेनोगेमी का चांसेस में ज़्यादा रहता है। तो कहीं अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन समहाउ ना हो पाए, तो इसके पास बैकअप प्लान है क्लिस्टोगेमस फ्लावर के तौर पर। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आया है ना? अगर नहीं आया तो मुझे बताइए कमेंट कर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हाँ, तो हम थे कहाँ? हम तो इन ब्रीडिंग पे थे ना। उसको इन ब्रीडिंग तो समझ में आ गया होगा कि नेचर आपका इन ब्रीडिंग को पसंद करती नहीं है। तो नेचर के लिए मतलब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तब कैसे इस मतलब ऑटोगेमिक से बचा जाए, इसके लिए नेचर ने कुछ डिवाइस रखा हुआ है, उसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखते हैं क्या है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे अब घर में चूहा तो आना ही है ना, वो तो मालूम है, चूहा तो घर में आएगा ही, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग भी कुछ डिवाइस रखते हैं ना, कुछ दवा वगैरह रखते हैं। वैसे ही नेचर को भी ये ऑटोगेमी पसंद नहीं करता है। नेचर बिल्कुल भी डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। वो तो बिल्कुल अपने भाई बहन की शादी वाली बात हो गई ना। ऑटोगेमी एक तरह से तो वही है। तो हमारा नेचर कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मतलब एनिमल में भी तो वही होता है, भाई बहन में तो शादी कभी नहीं होती ना, प्लांट में भी यही रूल चलता है। तो उससे बचने के लिए नेचर ने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस रखा हुआ है, जिससे वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सके। मतलब कि वो ऐसा करता है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देता है सेम आपके मतलब सेम फ्लावर के बीच में, विद इन फ्लावर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस है। पहला तो है डायोसियस। पहले तो है आपका डायोसियस प्लांट। तो इसमें आपका डायोसियस क्या होता है, मतलब
मोनोशियस क्या होता है? मोनोशियस वो होता है ना जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही साथ एक ही फ्लावर में होंगे या फिर एक ही प्लांट में होंगे, तो उसको हम मोनोशियस प्लांट या मोनोशियस फ्लावर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो डायोसियस प्लांट क्या होता है? मतलब नेचर ज्यादा प्रिफर करती है डायोसियस प्लांट को, कि जैसे ये एक प्लांट है तो इसमें या तो फीमेल फ्लावर उगेगी या तो किसी प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर उगेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं डायोसियस। तो नेचर इसको ज्यादा प्रिफर कर रही है, मतलब नेचर में हमको डायोसियस प्लांट ज्यादा दिखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद से और दूसरा आपका आता है नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी, देखिए इसको समझिएगा। सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर जैसे एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, इसमें ये फीमेल पार्ट है, तो फ्लावर बनने के बाद तो तुरंत तो रिप्रोडक्शन नहीं करता है ना, उसके लिए ये जो आपके ये जो फीमेल पार्ट है या तो इसको भी मैच्योर होना पड़ेगा, साथ साथ यहाँ जो आपका स्टेमन है इसको भी मैच्योर होना पड़ेगा, मतलब इसमें पोलन ग्रेन मैच्योर होने पड़ेंगे, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ना। ऐसे ही इसको हम कहते हैं सिंक्रोनी, साथ साथ मैच्योर हो रहे ये लोग। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या होता है, नेचर ने क्या किया है कि रहेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल रहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें ऑटोगेमी नहीं हो पाए, इसके लिए नेचर ने इन दोनों का ये टाइमिंग ही बदल दिया है, मैच्योर होने का, मैच्योरेशन का टाइमिंग ही बदल दिया है। या तो अगर स्टेमन पहले मैच्योर हो गया है तो उसमें पिस्टिल अभी छोटी सी बच्ची रहेगी, I'm a small girl child ना, प्यारी सी बच्ची रहेगी। तो इसमें तो कोई पॉसिबल है नहीं, ये भले पोलन ग्रेन फेंकता जाए, इसके ऊपर फेंकता जाए, ले छिड़क रहे हैं, जल्दी से रिप्रोडक्शन करो, होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मैच्योर ही नहीं है, ये कैपेबल ही नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, तो कैसे होगा? नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? या तो अगर ये पिस्टिल अगर मैच्योर है तो इसमें एंथर जो छोटे छोटे रहेंगे। अब बताइए इसमें हो पाएगा किसी भी तरीके से? ये बार बार बोलेगी एंथर जल्दी से अपना पोलन ग्रेन छिड़क, मेरे ऊपर छिड़क, लेकिन कहाँ से लाऊं दीदी, मेरे पास तो है ही नहीं, मतलब अभी तक मेरा मैच्योर हुआ ही नहीं है, मैं कैसे दूं? समझ में आ रहा है? तो ये होता है नॉन सिंक्रोनी। भले फ्लावर बाइसेक्सुअल रहे, प्लांट बाइसेक्सुअल रहे, लेकिन इसमें जो टाइमिंग होता है मैच्योरेशन का वो डिफरेंट कर देता है, तो उससे भी हम ऑटोगेमी को मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचा सकते हैं। तीसरा हथियार देखते हैं। तीसरा हथियार तो हद ही कर दिया नेचर ने। देखिए ये सबसे डेंजर वाला है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये क्या है? ये एक तरीके का इतना डेंजर हथियार है कि जैसे ये आपका पिस्टिल, इसमें और इसमें अगर एंथर है, अगर ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर दे दे, मतलब ट्रांसफर कर दे, तो ये पहचान जाती है, ये पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा ही वो जीन का ये पोलन ग्रेन आया है, तो ये डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट, मतलब इसको ना अपने अंदर आने ही नहीं देंगे, फर्टिलाइजेशन करने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे। तो उसे कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये एक तरीके का ये वो है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मतलब पता चल जाता है कि ये सेम जीन का पोलन ग्रेन आया हुआ है, तो उसे ये डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है वैसे पोलन ग्रेन को। समझ में आया? उसे कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, काफी स्ट्रिक्ट वाला है ये। उसके बाद एक और तरीका है आपको ये ऑटोगेमिक से बचाने का, कि अगर जैसे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ही लेते हैं हम,
आपका हो गया पिस्टिल, ये हो गया आपका एंथर। ये एक तरीका है। वेट, इसमें भी इतना अच्छा नहीं होगा, रुकिए। हाँ, अगर ऑटोगेमी करवाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि ये एंथर जो पिस्टल के ऊपर आए, इस तरह से ऊपर में लटक सके, इस तरह से, तब ना इजीली हो जाएगा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। लेकिन इस केस में तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ पॉइंट हम ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों का जो पोजीशन होगा, एंथर स्टिग्मा का जो पोजीशन होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोजीशन हो जाएंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये थे आपके 4 तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहला है डायोशियस प्लांट को ज़्यादा प्रमोट करना, नॉन सिंक्रोनी, इसका मतलब आप ये क्या बताया था मैंने, मेच्योरेशन टाइम दोनों का अलग अलग होगा। अगर एंथर मैच्योर हो चुका है तो पिस्टिल मैच्योर नहीं है, अगर पिस्टिल मैच्योर है तो आपका वो स्टेमन मतलब एंथर अभी मैच्योर नहीं हुआ है। उसके बाद सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब कि स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन सेम जीन का आया है तो पहचान जाती है ये तो मेरा ही जीन है, ये तो मेरा भाई है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती कि नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। समझ में आया। चौथा है कि उन दोनों का पोजीशन ही अलग कर दो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने के लिए दिक्कत आए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखिए नेचर कितना कोशिश कर रही है कि ऑटोगेमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट हो सके, ना हो। समझ में आया, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। आइए फिर देखते हैं अब ये जो फिर ट्रांसफर जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का जाना आना ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि प्लांट तो मतलब फ्लावर तो इस तरह से मूव नहीं करेंगे ना, ये तो नहीं बोलेगा, ये तो इसके पास हाथ तो नहीं है ना कि इसमें से पॉलन ग्रेन लेगा और अपने स्टिग्मा पे डाल देगा, ऐसा तो नहीं होता है फ्लावर में। तो इसके लिए एजेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आइए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। अब हम आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे। आम भाषा में कहते हैं एजेंट को क्या कहते हैं, मिडिल मैन कहते हैं ना, बीच का आदमी, दोनों के बीच में जो रहता है। इधर का मतलब जैसे बीच में नदी है, मेरा सामान इधर है, उसका सामान उधर है, मुझे पहुंचाने में बीच के आदमी को उधर देगा, उधर का सामान मेरे तरफ, बीच का, तो उसे हम लोग जनरली एजेंट्स कहते हैं ना। तो यहाँ में भी पॉलिनेशन करवाने के लिए मिडिल मैन का ज़रूरत, मैन नहीं मतलब हाँ कुछ का ज़रूरत पड़ता है, तो वो उसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो उसमें मैन का रोल काफ़ी कम है, ह्यूमन का भी रोल है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। इसमें मेन काम आपका देखिए अब बात करते क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आपका 2 टाइप का होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एक होता है आपका एबायोटिक, दूसरा होता है आपका बायोटिक। तो नाम से पता चल रहा है एबायोटिक क्या कह रहा है, बायोटिक का मतलब क्या समझ रहे हैं। बायोटिक का मतलब बायो मीन्स लिविंग ना, तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स। हाँ होते हैं। तो नॉन लिविंग एजेंट्स आपके 2 टाइप के दिए हैं एनसीईआरटी में, वाटर और एयर। और बायोटिक में तो बढ़ती है, क्या है ह्यूमन बहुत कम, मैंने पहले भी कहा ह्यूमन कम ही है। बायोटिक में मेजर रोल आपका होता है इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का। समझ में आ रहा है। तो इन लोगों का रोल है। तो नेचर ज़्यादा मतलब हेल्प कौन करता है नेचर में पॉलिनेशन के लिए, क्या लगता है आपको, बायोटिक करता होगा कि एबायोटिक करता होगा? कोई भी अगर एबायोटिक कहेगा तो बता रही हो बहुत मार पड़ेगी। एबायोटिक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब करता है पॉलिनेशन तो करता है लेकिन कम करता है, क्योंकि इसमें क्या है एयर ना, अगर एयर से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं तो पहला चीज़ तो ये है कि भरोसा है क्या कि वो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, आपका पॉलिन मतलब अपने मेन जगह में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, क्योंकि हवा का तो कोई आँख नहीं है, ना ही मुंह है, ना ही हाथ है कि वो, ना ही दिमाग है कि वो जाए मतलब
एक प्रॉपर जगह में उसको लैंड करवाए पोलन ग्रेन का, ना ही वाटर का ऐसा है, वो तो अपने ही हिसाब से चलेगा। उसमें तो पोलन ग्रेन बेचारे किस्मत के भरोसे हैं, अगर मिल गया उनको स्टिग्मा, उनके अपना वाला स्टिग्मा, तब हो गया पोलिनेशन ना। मतलब इससे पूरा लक का बात होता है आपका वाटर और एयर पोलिनेशन कर इन एबायोटिक पोलिनेशन के लिए, समझ में आ रहा है। लेकिन बायोटिक में जैसे इंसेक्ट है ना, बी है, अगर कोई हनी बी है, वो नेक्टर लेने किसी फ्लावर पे आई तो ऑब्वियसली वो दूसरे फ्लावर में तो जाएगी ही जाएगी। तो बायोटिक में पोलिनेशन का चांस, मतलब बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन का चांस ज़्यादा होता है। समझ में आया? तो आइए अब थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इसको। पहले हम एबायोटिक पढ़ते हैं। आइए, तो एबायोटिक में हम पहले पढ़ेंगे एयर को। एयर से जो पोलिनेशन होता है आपका, उसको हम लोग ये भी कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली ये टर्म है जो आपका विंड से, एयर से, विंड लिख देती हूँ, विंड से आपको जो पोलिनेशन हो रहा है उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो क्या लगता है विंड से जो पोलिनेशन होगा उसके फ्लावर आपके कैसे होंगे? तो जिसको विंड से पोलिनेशन करना है, तो अब जैसे एक मिनट, जैसे कोई जैसे मैं पहले स्टिग्मा बनाती हूँ किसी, जैसे कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो इसका स्टिग्मा बिल्कुल यूं ऐसा करके लटका होगा। क्यों? क्योंकि ये तो विंड से आ रहा है ना पोलन ग्रेन्स, तो जरूरी है क्या कि अब जैसे अगर स्टिग्मा इस तरह से खड़ा होता और विंड ऐसा करके पोलन ग्रेन्स लेकर जा रहा होता, तो जरूरी है क्या कि वो इसके ऊपर लैंड करेगा ही करेगा? नहीं करेगा, जरूरी नहीं है ना। ये तो मतलब अगर चला जाएगा तो बोलेगा इतने थोड़े ही तो दूर थे, आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो इसमें चांस कम रहता है पोलिनेशन के लिए। तो इसलिए इसके स्टिग्मा ज़्यादातर इस तरह से लटका हुआ ही होता है, लंबे लंबे से, ताकि जैसे पोलन ग्रेन आए कहीं से भी इसके ऊपर लैंड कर सके, लटका हुआ रहता है फ्लावर के बाहर। समझ में आ रहा है? तो जो विंड से पोलिनेशन होता है ना, तो उसका जो स्टिग्मा है आपका, मतलब जो पिस्टिल है, वो सब एक साथ ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग फ्लावर एक साथ ग्रुप में रहते हैं। तो उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मेज, मकई जो आप लोग खाते हैं ना, मेज। तो उसमें आप लोग देखते हैं, ये आप अगर मेज को खोलेंगे उसका कवर, तो उसमें कुछ इस तरह सीड पूरा हमें मिलता रहता है, इस तरह से मिलता है ना। ये सीड कहाँ से आया? ये एक सीड क्या था, आपके फीमेल पार्ट में क्या होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल ही तो बाद में सीड बनता है, मैंने पहले भी बताया भाई वो। तो ये एक सीड, ये एक ओव्यूल है, मतलब ये एक फ्लावर का था पार्ट। वैसे ही ये पूरा कितने सारे आपके ये पिस्टिल मिलकर इतना एक आपका मेज बना। तो मेज जो है आपका ग्रुप ऑफ फ्लावर से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्हें ग्रुप में ही रहना होता है, क्योंकि अब जैसे अगर ये अकेला रहेगा, पोलन ग्रेन अगर इधर से नहीं आकर इधर से आया, तो फिर दूसरा अगर ऐसा रहेगा तो वो कम से कम ले ले। समझ में आ रहा है? तुम नहीं तो हम नहीं, इसमें क्योंकि मतलब पोलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनको खुद को ऐसा बना कर रखना पड़ता है। समझ में आया? तो आप देखते हैं ना, मकई जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें लंबे लंबे बाल रहते हैं, बाल जैसा, हेयर जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो वो कुछ नहीं है, वो स्टिग्मा ही है, वो लंबे लंबे स्टिग्मा लटके हुए थे कि आ जाओ पोलन ग्रेन, मुझे मतलब फर्टिलाइजेशन करो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है। और हम लोग खाते जो सीड हम खाते मजे से, वो ओव्यूल, वो ग्रुप ऑफ ओव्यूल है एक साथ। समझ में आया? तो ये होता है विंड पॉलिनेशन, उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। तो इसका आपका एग्जाम्पल आपका पाइनस, मेज, ग्रासेस, डेट पाल्म, ये सब रहता है। तो इसके फ्लावर को कैसा होना पड़ेगा?
एट्रैक्टिव होने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंड का तो ना आँख है ना नाक है कि वो उसका खुशबू पहचाने कि उसका बहुत खूबसूरत है फ्लावर तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा तो विंड को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलते बेकार में इसमें खर्चा करने से क्या फ़ायदा, खुद को खूबसूरत बना के क्या फ़ायदा, जब विंड को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो एकदम मतलब एकदम बिल्कुल भी क्या कहेंगे उसको, नॉन एट्रैक्टिव। समझ में आ रहा है? इसके जो फ्लावर्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन एट्रैक्टिव। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें जो स्टेमन होगा, आपका स्टेमन होगा, उसे बहुत ज़्यादा ही पॉलन ग्रेन छोड़ने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन आपको देना होगा, क्योंकि विंड से हो रहा है तो इसमें ना लॉस पॉलन ग्रेन का लॉस होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि विंड कहाँ बहकर लेकर जाए कुछ अता पता नहीं। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने होते हैं स्टेमन्स को। समझ में आ रहा है? फिर इसमें और क्या होगा, स्टिग्मा को बहुत लंबा होना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत लंबा, और इसके स्टिग्मा को बहुत ज़्यादा ही स्टिकी, इसे बहुत स्टिकी होना पड़ेगा, ताकि जैसे पॉलन ग्रेन एकदम फट से चिपक जाए इस पर। समझ में आया? उसके बाद से ये आपको ये पॉलन मतलब और क्या बोलेंगे इसमें और क्या होना चाहिए, हाँ पॉलन ग्रेन को काफ़ी लाइट होना पड़ेगा, क्योंकि विंड है ना, इसलिए उसमें काफ़ी, अब पॉलन ग्रेन अगर स्टिकी होने से तो फिर लॉस हो जाएगा। पॉलन ग्रेन इस पर स्टिकी नहीं होगा, स्टिग्मा स्टिकी होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा आपका नॉन स्टिकी होगा। नॉन स्टिकी क्यों होगा, क्योंकि जैसे अगर हम चल रहे हैं, हवा आए मतलब पॉलन ग्रेन आया, अगर मेरे ही ऊपर चिपक गया तो वो तो फिर नहीं जा पाएगा आगे, इसके अपने मंजिल पे तो वो नहीं पहुंच सका। इसलिए पॉलन ग्रेन को इसको एकदम हल्का, एकदम लाइट होना पड़ेगा, ताकि अगर मैं बॉडी पे भी अगर आ गया फिर हवा चला तो इससे भी उड़कर वो चला जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कुछ फीचर्स है आपके एनिमोफिली के, आए समझ में? तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये था आपका एनिमोफिली, इसका एग्जाम्पल है आपका मेज, पाइनस, डेट पाल। ठीक है, तो अब चलते हैं वाटर पे। वाटर से जो पॉलिनेशन होगा क्या होगा, एक ही तो नाम होता है, ज्यादा नाम कहाँ होते हैं वाटर के, हाइड्रोफिली। तो ये एक तो पहली बात कि वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उसका अमाउंट थोड़ा कम ही रहता है ना, और वाटर में जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी हाइड्रोफिली पसंद करते नहीं हैं। उनको भी ना ये आपको विंड से नहीं तो किसी आपके इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना ही पसंद है। आइए थोड़ा वाटर को अच्छे से हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसे मिटा देती हूँ। क्या था, हाइड्रोफिली ना। तो इसका आपका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है, एक है वेलिसनेरिया, एक है जोस्टेरा मेरिना। आपके क्या है स्पेलिंग, वेलिसनेरिया, सॉरी इसके नाम बड़ी अजीब है, वेलिसनेरिया। और आपका दूसरा है क्या है, जोस्टेरा। उसको मतलब नॉर्मली तो उसको सी ग्रासेस कहते हैं, लेकिन उसका असली मतलब साइंटिफिक नेम थोड़ा अच्छे से याद रहना चाहिए आपको, जोस्टेरा मेरिना। इसको हम ऐसे कॉमनली सी ग्रासेस कहते हैं। हालांकि ये जो जैसे वाटर है उसमें वाटर हियासिंथ भी होता है ना, इकोर्निया, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल कहे थे, और दूसरा वाटर लिली भी होता है। लेकिन ये देखते हैं ना बहुत खूबसूरत फूल है ना, तो खूबसूरत नखरे भी उतने ही होते हैं। वो लोग बोलते कि नहीं मुझे वाटर से पॉलिनेशन नहीं करवाना, क्योंकि वो सुंदर है तो इंसेक्ट भी अट्रैक्ट हो जाती है, तो उनका पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से हो जाता है, नहीं तो विंड के थ्रू हो जाता है, एनिमोफिली के थ्रू हो जाता है। समझ में आया?
तो आपका हाइड्रोफिली में आपके एनसीईआरटी में इन दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा मेरिना। एक्चुअली वेलिस्नेरिया ना मैंने हमेशा से वैसलिन करके ही याद किया है, इससे मुंह से कई बार वही निकल जाती है। आइए तो देखते हैं इन दोनों में कैसे हुआ है आपका पॉलिनेशन। जैसे कि वेलिस्नेरिया ना आपके रिवर मतलब जो भी नदी है उसके अंदर में रहते हैं, पानी के अंदर में है ये, समझ में आया। तो इसमें अगर जैसे ये आपका फीमेल है और यही में आपके मेल है, तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है आपका ये वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन रिलीज किया, ये आपका ये मेल फ्लावर आपका इसमें पोलन ग्रेन रिलीज किया। उसके बाद क्या होता है, इसका जो होता है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा कुछ कॉइल्ड जैसा स्ट्रक्चर देगी ताकि वो ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को। इस तरह से वो पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगी और फर्टिलाइजेशन करेगी। ये होता है आपका वेलिस्नेरिया में, समझ में आया। और आपका ज़ूस्टेरा में थोड़ा अलग है। ज़ूस्टेरा में क्या होता है, ज़ूस्टेरा आपका रिबन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है। तो इसका जो पोलन ग्रेन ना कुछ रिबन जैसा होता है इस तरह से। तो इस तरह से आते आते ये ऐसे करके आते आते इधर में अटक जाता है, इस तरह से लग जाएगा, फंस जाता है। तो इससे भी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो पोलिनेशन इन दोनों में इस तरह से होता है। हाइड्रोफिली का पोलिनेशन एग्जाम्पल है आपका वेलिस्नेरिया और ज़ूस्टेरा मेरिना। आई होप ये समझ में आया होगा। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तब अब आ जाते हैं बायोटिक में। हाँ, तो बायोटिक में तो सबसे ज़्यादा बीज है, हनी बी। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हनी बी अगर मर गई, मतलब हनी बी का अगर डेथ हो गया, ये पूरे मतलब ख़त्म हो गया उसके स्पीसीज। हाँ, तो क्या, हाँ मैं एक एबायोटिक में बताना भूल गई। आप उसका जो पोलन ग्रेन क्योंकि पानी में रह रहा है ना, तो उसका पोलन ग्रेन में एक अलग से एक शीट है जो कि उसको कवर करके रखता है, पोलन ग्रेन को खराब नहीं करता है। उस शीट को हम कहते हैं म्यूसिजिलेनस शीट, इसको कहते हैं म्यूसी नाम अगर स्पेलिंग गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीट, समझ में आया। तो ये था आपका एबायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक एजेंट्स थोड़ा लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग उसमें कहानियाँ हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए घर पर ही रहिए। आई होप समझ में आया हो, और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।